तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानूंगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती भाई गांव से, टोड विलेज जिसका नाम यहाँ पर है, जहाँ पे गांव में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और आपस में डिस्कस करते कि जब हम लोग का पुराना लीडर जिंदा यहाँ पे था ना, उस समय हमारे जो लुटेरों का गाँव था ना, बहुत ही फेमस यहाँ पे था। और आसपास के जो छोटे मोटे लुटेरे थे ना, वो भी हमारे सामने घुटने पे आते थे। लेकिन जब से हमारे पुराने लीडर यहाँ पे, हमारे गाँव वालों ने एक नया लीडर यहाँ पे बनाया, और नया लीडर बनाने के बाद ना, उसको छोड़ के लिटरली गाँव से सबके सब लोग छोड़ के भाग के चले गए। और जो सोल्जर्स है ना, सोल्जर्स आते, हम लुटेरों को मारते। गांव में हम कुछ लोग बचे, जैसे सोल्जर्स आएंगे वो हमको भी जान से मार डालेंगे। इसलिए काम करते हम भी नए लीडर को छोड़ के भाग जाते हैं। तभी पीछे से एक बंदा कहता है कि सुनो यार, तुमको शर्म नहीं आती? हमारा जो नया लीडर है अभी एक बच्चा है, और उसकी उम्र बस 18 साल की है। ये नहीं कि उसको सपोर्ट करो, तुम उसको छोड़ के भागना चाहते हो। जो बंदा उनको छोड़ के भागना चाहता है ना, निकल जाए यहाँ से। और सबसे पहले मैं ही निकलूंगा मैं भी जा रहा हूँ, इतना बोल के वो भी भाग जाता है। बाकी दोनों कहते जब सब लोग जा ही चुके हैं, हम भी यहाँ से चलते, तो लिटरली वहां से निकल जाते हैं। आओ आते हमारे में पे, जो कि इनका नया लीडर था। ये भी बैठा हुआ था अपना सर पकड़ के, और कहता भाई ये क्या से क्या हो गया मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार। मैं एक दूसरे दुनिया के अंदर आ चुका हूँ, एक दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर है। मुझे याद है, मैं तो बस अपनी पृथ्वी पे रहता था, एक स्टूडेंट यहाँ पे था, और अपने मतलब रूम में बैठे हुए एक गेम खेल रहा था। और जिस गेम की कहानी है ना, गाँव का लुटेरे का, ऐसा कुछ यहाँ पे था। और अचानक से मैं बेहोश हो गया, और जैसे मेरी आँख खुली ना, मैं इस के अंदर यहाँ पे आ चुका हूँ। और इस मेमोरी के अकॉर्डिंग मैं एक लुटेरे वाला जो गांव है ना, उस गांव में रहता हूँ, जहाँ पे लिटरली ढेर सारे लुटेरे यहाँ पे थे। जब पुराने लीडर इनका जिंदा था ना, ये लुटेरे का गांव बहुत ही बढ़िया यहाँ पे था। सब लोग है ना, बहुत ही ज्यादा लोग डरते थे। लेकिन जैसे पुराना लीडर यहाँ पे मरा, वैसे ये करके जो गाँव वाले थे ना, सारे गाँव वाले ने गाँव छोड़ा, और सबके सब यहाँ पे निकल चुके हैं। खाली शायद मैं यहाँ पर और एक दो बंदे लोग यहाँ पे बचे हुए रहेंगे। ओ शिट यार, ये मैं कहाँ के फंस गया। उतने में शाह नाम का एक बंदा यहाँ पे था, जो आता है और आते कहते लीडर कैसे हो। हमारा मैं कहता देखता कौन यहाँ पर है। अरे बुड्ढे शाह, आप यहीं पर हो क्या? मुझे लगा सब लोग चले गए तो आप भी यहाँ पे जा चुके रहोगे, आप यहीं पर हो। अच्छा, यानी आप नहीं जाओगे, आपने ठान लिया कि आप मेरे साथ ही रहोगे। अरे बुड्ढे शाह, आप कितने बढ़िया हो यार, आपसे बढ़िया आदमी कोई भी नहीं है। हम लोग गांव में रहेंगे और गांव का नाम है ना अभी भी बढ़ाएंगे। जो सुनते वो भी कहते हैं कि नहीं, सब लोग जा चुके हैं। एक घोड़ा यहाँ पे बचा था, जिस घोड़े को मैं ले जाना चाहता हूँ। और जहाँ पे आप बैठे हुए हो ना, नीचे एक यहाँ पे भाई ये लगा हुआ है, क्या बोलते हैं, जिसमें लोग नॉर्मली अपना पैर पोंछते हैं, टाइगर के खाल का। वो क्या मैं लेके जाऊँ क्या? हमारे मेकर बोला कि यार तू वो ले जाने के लिए आया है, लेके जाओ यार। तो एल्डर शाह लेता है और कहता मजा आ गया मेरी बेटी, चलो यार हमको ये भी मिल गया। और घोड़े को लेना यार, वही घोड़े का मांस खा के हम अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। हाँ, तो वो लेके निकल जाता है। हमारा मेकटर पूरा सदमे में कह रहे यार, एक तो लुटेरे के गांव का मैं लीडर यहाँ पर हूँ, जिसमें गांव के सब लोग छोड़ के जा चुके हैं। एक लौता मैं ही बचा हूँ इस अनजान दुनिया में, अब मेरा क्या होगा। और तभी इसके सर के पीछे धीरे 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 एक पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल से खाद बाहर आता है, जो जोर से इसको टपली मारता है। तो ये भी गुस्सा आ जाता है कि अरे यार कौन है जिसने मुझे टपली यहाँ पे मारा। तो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे तो लिटरली कोई भी नहीं है। और ये कौन सी अजीब सी जगह है, लिटरली एक अजीब सी जगह पे आ चुका था। और तभी जिस लड़की ने थप्पड़ मारा ना, वो लड़की धीरे धीरे अपीयर होती है, जिसने सबसे पहले कोई कपड़े नहीं पहने थे, एकदम नंगी थी। लेकिन बाद में धीरे 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 वो कपड़े यहाँ पे पहन लेती है, और कहती मुझे तुम्हारा इंतजार यहाँ पे था, तुम्हारा स्वागत है। हमारा मेकट डाउट में आ जाता है तुम हो कौन, और ये जगह ये कौन सी जगह है। लड़की बताती है सिस्टम स्पेस है, और मैं सिस्टम गर्ल हूँ, तो मुझे सिस्टम स्पीड भी यहाँ पे कह सकते हो। और तुम्हारा स्वागत है भाई बैंडेड विलेज में। हमारा मेकटा भी लाइक एक सेकंड, बैंडेड विलेज ये तो वही गेम है जो गेम में यहाँ पे खेल रहा था जो इस दुनिया में आने से पहले। ये भी कहती हाँ समझो, उसी गेम वाली दुनिया के अंदर आ चुके हो, इस गेम के तुम मेन कैरेक्टर यहाँ पर हो, और तुम्हारा काम है मिशन पूरा करना, जो मिशन मैं तुमको दूंगी। और अभी के लिए तुम्हारे गाँव में तुमको मिला के बस 3 लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, और वो दोनों भी गाँव छोड़ के जा रहे हैं। और अगर वो दोनों यहाँ से चले गए ना, तुम्हारा गाँव का पॉपुलेशन 1 हो जाएगा, और तुमको कुछ भी करके जो पॉपुलेशन है ना 1 होने से रोक देना। अगर तुमने मिशन पूरा किया रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर तुम मिशन यहाँ पे फेल हो गए, तुमको पनिशमेंट यहाँ पे मिलेगी। हमारे में कट गए तो पहली बात विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक सेकंड भाई दूसरी दुनिया में आ गया, मुझे सिस्टम वगैरह भी मिल गया। सिस्टम भी कहती है भाई क्या हुआ, हैरान यहाँ पर हो क्या? हैरान होने का टाइम नहीं है, जाके मिशन करने का टाइम है, जाके करो। हमारे में कहता है कि हाँ मैं मिशन कर तो दूंगा, मगर एक सेकंड ये कौन सी जगह पर हूँ, ये जगह से मुझे निकालोगी कैसे? तो ये भी कहती है अच्छा ये जगह से निकलना है क्या, वो तो यूं निकल जाओगी। इतना बोलकर लिटरली उसको उठाकर बाहर साइड फेंक देती है। हमारा में कहता भी बाहर साइड आता है, जोर से चिल्लाते हो कि अरे यार आराम से, इतना जोर से कौन फेंकता है। सिस्टम गर्ल भी बाजू में आती है और कहती है सुनो मेरी बात यार, तुमने मिशन पूरा किया, तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर तुम मिशन फेल हो गए ना, तुमको जान से मार दिया जाएगा। हमारे में कहता भी डर जाता है कि मम्मी रे ऐसे डराओ मत। वो जो बुढ़ा गाँव छोड़ के जा रहा था ना, उसी बुढ़े के पास आता हुआ तो रुको रुको, अरे रुको यार रुको। तो बुढ़ा शो भी कहता है कि अच्छा आपने भी डिसाइड कर लिया क्या मेरे साथ गाँव छोड़ने का, आओ जाओ यार हम साथ में मिलकर छोड़ते हैं। तभी हमारे मेकट का ध्यान जाता है उसके साथ एक लड़की थी, वो लड़की भी कहती है अब जान चलो
चलो ना यार, मुझे ज़्यादा समय के लिए इस गाँव में नहीं रहना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ये लड़की, यार ये लड़की कौन है? एल्डर शाओ बताता अच्छा ये लड़की मेरी बेटी है। ज़्यादातर ये घर पे रहती थी, घर में अपना काम करने के लिए, इसके लिए कभी भी है ना ये बाहर नहीं आई है, जिसके चक्कर में आपने कभी इसको देखा भी नहीं है, तो आप नहीं पहचान पाओगे। बोलो आपको क्या काम है? हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार देखते कि ओ माय गॉड ये लड़की तो बड़ी सुंदर यहाँ पर है। हाँ तो ससुर जी आई मीन एल्डर शाह जी, मैं क्या कह रहा था कि प्लीज यार गांव छोड़ के मत ना जाओ, गांव में यहीं पे रह लो, हम अपना काम करेंगे, लोगों को लूटेंगे, जैसे पहले पैसे कमाते थे वैसे ही आज भी यहाँ पे करेंगे। तो बुद्धा तो मनी मन डर जाता है कि अरे नहीं यार ये अपने साथ मुझे भी मरवाना चाहता है क्या? समझाता भी कि ऐसी बात नहीं है कि मैं गाँव छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है यार, गाँव छोड़ना पड़ेगा वरना जान चल जाएगी। हमारा मैं कहता है कि वेल यार मैं हूं ना, जब तक मैं जिंदा हूं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। बुड्ढा भी कहता है यार मैं एक बुड्ढा आदमी हूं, आप पे बर्डन बन जाऊंगा, तो प्लीज यार मुझे जाने दो। हमारा मैं कहता है यार लेकिन तुम कहाँ जाओगे, इसके अलावा कोई गाँव तुमको नहीं लेगा। बुड्ढा भी कहता है कहीं भी जाएंगे ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन गाँव में रहेंगे सोल्जर्स आएंगे हमको मार डालेंगे। हमारा मैं कहता है डोंट वरी, टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं जाऊंगा 2-4 लोग को यहाँ पे लूटूंगा, उनसे पैसे और खाने पीने की चीजें लेंगे और हम सर्वाइव यहाँ पे करेंगे। उसके लिए जो मेरा वेपन है ना, जल्दी से मेरा वेपन लेके आओ। मनी मन पूरा खुश होता है, यस मैंने हीरो जैसा डायलॉग मारा, हीरो जैसा वेपन मंगाया, जैसे वेपन आएगा ना वेपन लेके सबका अपना हीरो वाला टैलेंट यहाँ पे दिखाऊंगा। जो बेटी थी ना वो जाती है वेपन लेकर आ जाती है, कहती है ये लो तुम्हारा वेपन। हमारे मेक कटा देखता भाई मुझे लगा कोई स्लिम सा स्वॉर्ड यहाँ पर होगा, अरे यार ये तो कोई अजीब सी कुठारी यहाँ पर है, ये तो उठाने में मेरी फटके चार हो जाएगी, ये मेरा ही है क्या? तो फाइनली उठाता है, सिस्टम में लिखा था बधाई हो ये आपका वेपन है कुठारी। तो कुठारी की जो टेक्निक होती है ना वो टेक्निक हम आपको सिखाना चाहेंगे, सीख लो। तो हमारे मेक कटे दिमाग में टेक्निक ऑटोमेटिक आ जाता है। और फिर ये बुड्ढे से कहता बुड्ढे जी चलो मेरे साथ। बुड्ढा कहता है क्या तुम्हारे साथ? अभी नहीं नहीं मुझे मरने का शौक यहाँ पे नहीं है, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। हमारा मेक कटा उसको काफी गुस्से में कहता है डराते हुए कि अच्छा बुड्ढे तू नहीं आएगा मेरे साथ? तो बुड्ढा भी डर के मारे कहता है कि नहीं यार मैं आने को तैयार यहाँ पर हूँ। तो हमारा मेक कटा वापस से खुश यहाँ पे था, तभी सिस्टम में लिखा था बधाई हो आपने यहाँ पे ठान लिया है किसी को जाके लूटने का, तो आपको मिशन मिल चुका लूटने का, जाओ और लूटो, अगर मिशन पूरा हुआ तो रिवॉर्ड, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। फिर जो बुड्ढा फिर से कहता है कि लीडर जी बात तो सुनो ना। हमारा मेक कटा कहता है क्या लीडर है, कोई लीडर वीडर मुझे मत बुला, मुझे अब तू डायरेक्ट बॉस बुला। अब आते भाई गांव के बाहर साइड रास्ते पे जहाँ पर है ना कुछ सोल्जर्स लोग जो कि एक लड़की को कहीं और लेके जा रहे थे, कोई यंग मास्टर था उसके साथ शादी करवाने के लिए। तो एक सोल्जर दूसरे सोल्जर से कहता है लिंग शाओ मेरी बात सुनो यार, हम लोग यंग लेडी को लेके जा रहे हैं यंग लॉर्ड के साथ शादी करवाने के लिए, यहाँ पर है ना गुंडे वगैरह अपियर होते रहते हैं संभल के। जो सुनते लिंग शाओ नाम का सोल्जर कहता है अच्छा गुंडे अपियर होते रहते, अरे होने दो यार, मेरे हाथों में जो मेरा वेपन है ना उन गुंडों को गला काटने का कब से वेट यहाँ पे किया जा रहा है। और तभी है ना हमारा मेक कटर जो कि दूर से नजर यहाँ पे रखे जा रहे हैं और उनको लिटरली अभी तो कोई दिखाई नहीं दिया। तो बुड्ढा भी कहता रात होने वाली है, कोई यहाँ पे नहीं है, चलो यार वापस। तो हमारे मेक कटर कहता रुको जरा सबर करो, कोई ना कोई तो पक्का आएगा। अब आते वापस उनकी गाड़ी की ओर, यहाँ पे पहला सोल्जर कहता सुनो मेरी बात, आई ना तुम्हारा वेपन बड़ा कमाल का है, लेकिन हम लोग भाई मैडम को लेके जा रहे यंग लॉर्ड के साथ शादी करवाने के लिए, बाई चांस इनको कुछ हो जाएगा हाँ तो भाई यंग लॉर्ड बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, इसके लिए प्लीज संभल के रहने का। बाकी बंदे भी कहते यार टेंशन मतलब भाई यंग लॉर्ड के होने वाली बीबी है, किस लुटेरे में हिम्मत यहाँ पर होगी जो कि हम पे हमला करे, और हमला कर भी दिया, हम किसी से कम है क्या? हाँ तो फाइनली भाई ध्यान चल जाता है हमारे मेकटे का बुड्ढे का, देखो भाई लोग आ रहे हैं। तो बुड्ढा भी गिनता है 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी इतने सारे सोल्जर यहाँ पर है, हमारी बैंड बज जाएगी, चलो यार यहाँ से। हमारा मेकटे कहते क्या चलो भाई मैं तो फाइट करने को तैयार हूँ, मर भी जाऊंगा लेकिन तो भी फाइट करूंगा। तो बुड्ढा भी लाइक यार ये मर भी जाएगा तो भी फाइट करेगा, इसको मरने का शौक है, लेकिन मुझे मरने का शौक यहाँ पे नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए मुझे कोई तरीका निकाल के यहाँ से बच के निकलने का सोचना चाहिए। सुनो ना यार लीडर आई मीन बॉस, मैं आपसे कुछ तो कह रहा था, ये जो घोड़ा है ना इसका पिछोड़ा कितना कमाल का है। जो सुंदर हमारे मेक कटा भी लाइक एक सेकंड तुमको घोड़े का पिछोड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम घोड़े सेक्सुअल हो क्या? वो कहते नहीं ये देखो, इतना बोलकर ना घोड़े पे ऐसा चक्कू मारता है जिससे लिटरली घोड़ा पगला जाता है, और घोड़ा जैसे पगलाता है ना घोड़ा लिटरली आगे निकल जाता है। तो हमारे मेक कटा भी चिल्लाता है बुड्ढे जी तुमने क्या कर दिया घोड़े के साथ? घोड़ा भी जोर से चिल्लाता भाई ध्यान से देखो, ये देखो लुटेरे का गांव का मुखिया आ रहा है, सोल्जर लोग जल्दी से इसको मार दो। और दूसरी ओर जो बुड्ढा ना बुड्ढा निकलने को तैयार था, आई एम सॉरी मुझे धोखा देने का शौक यहाँ पे नहीं था, लेकिन मुझे अपनी बेटी को जिंदा रखना है, तो उसके लिए मुझे तुमसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, इतना बोल के बुड्ढा निकल जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो बुड्ढा है ना हमारे मेकटे को फंसा के खुद वहां से निकल जाता है, हमारे मेकटे का घोड़ा भी पगला जाता है। तो ये भी घोड़े को रोकने की कोशिश किया जा रहा है कि रुक रुक यार बुड्ढे ने मुझे फंसा दिया, बुड्ढे को तो मुझे अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था, ठाई घोड़ी यार ये रुक गया। लेकिन जो सोल्जर्स यहाँ पे थे ना सोल्जर्स के सामने जाकर रुका था, उस समय हमारे मेकटे की भी हल्की सी फटी थी, लेकिन अपना फटा हुआ ठीक करता है। और वो सारे सोल्जर्स कहते हैं भाई तू है कौन? अभी अब उस बुड्ढे ने बोला तो लुटेरा यहाँ पर है, बाजू में टाउड विलेज यहाँ पर है, टाउड विलेज
का तू किंग है ना। तो ये भी कहता नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, देखो तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं हो, मैं हूँ द ग्रेट स्कॉलर मिस्टर शाओशेन और इस एरिया का बाप, निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, जल्दी से निकलो। तो बाकी सोल्जर्स देखते कि अभी ये लड़का कौन है भाई, इतना चोमू जैसा क्या बर्ताव किया जा रहा है। तो सारे के सारे जो सोल्जर्स है ना लिटरली हंसने लग जाते हैं। हाँ, दो जो मेन सोल्जर थे ना वो लोग नहीं हंस रहे थे, वो लोग कहते शांत हो जाओ। वो लड़के हम लोग सोल्जर्स यहाँ पर हैं जो कि यंग लॉर्ड की दुल्हन को यहाँ से लेके जा रहे हैं, हमारे बीच में उंगली करना यानी मौत को दावा देने के बराबर है, मरना चाहते हो क्या। और तभी जो दुल्हन यहाँ पे थी ना, फाइनली दुल्हन दिख जाती है जो सच्ची में बहुत ही ज्यादा सुंदर यहाँ पे थी। तो हमारे में कटक का भी दिल आ जाता है कि ओ माय गॉड यार ये लड़की कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर लड़की मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। तो सिस्टम जोर से हथौड़े से सर पे टपली मारती है, ये कि तो साले होश में आओ यू ठरकी आदमी। हमारे में के डबल सिस्टम तो जब जब अपीयर होती कभी हाथ से टपली कभी हथौड़े से टपली, मुंह से भी बोल लिया कर। ये भी कहती थी जैसे लौंडे को मतलब ठिकाने लगाने के लिए हाथों का यूज यहाँ पे करना पड़ता है। सुनो तुम्हारे लिए एक अगला भी मिशन है, जो मिशन बहुत ज्यादा हार्ड है तुम्हारे लेवल के हिसाब से, तुम चाहे तो मिशन मना भी कर सकते हो। मिशन ये गाड़ी में जो दुल्हन है ना उसको किडनैप करने का, कर पाओगे। हमारे में कैटर भी लग अच्छा, तो वही जो सुंदर लड़की है उसे किडनैप करने का मिशन मुझे मिला है क्या। हाँ मिशन तो काफी मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक सेकंड यार, मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं लुटेरा यहाँ पर हूँ, लुटेरा किसी से डरता नहीं है, तो भाई मैं तो मिशन यहाँ पे लूंगा, इसलिए यस। तो सिस्टम गर्ल भी कहती है ठहर की आदमी, इसको बस औरत का जिस्म यहाँ पे चाहिए और कुछ भी नहीं। और तभी जो लीन शो नाम का सोल्जर था ना वो भी कहता है बच्चे लोग हंसो मत यार, कुछ छोटा सा लुटेरा यहाँ पे लग रहा है, ऐसे लुटेरे से हंसोगे ना तो बेचारे का वो कम हो जाएगा। मैं जाता हूँ फाइट यहाँ पे करता हूँ, इसको हराकर इसको रास्ते से हटा देता हूँ। हाँ तो बाकी सोल्जर्स भी कहते हैं यार लीन शो जाओ उसको हरा दो, उसकी बैंड बजा दो। हमारा मैं कहता भी कहता अच्छा तू ये क्या, तेरा क्या नाम है भाई बता दे, मैं कभी भी ऐसे बंदे को नहीं मारता जिसका नाम मुझे ना पता हो। वो भी कहता लीन शो मेरा नाम यहाँ पर है, तू अपना नाम बता दे, तू है कौन भाई, तू लुटेरा है, तू कभी कहता है स्कॉलर यहाँ पर है। हमारा मैं कहता है मैं कुछ भी यहाँ पर हूँ, तुम जान के क्या करोगे। और रही बात मेरा नाम विंग चुंग मेरा नाम है, तो वो भी सुनता है विंग चुंग। अबे यार मैं लिटरली हजारों लाखों बंदे लोग का नाम मैंने सुना है, विंग चुंग इतना अजीब इतना घटिया नाम है मैंने आज से पहले कभी भी नहीं सुना है। और हम लोग नाम जानने के लिए यहाँ पे नहीं आए, हम लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेट्स गेट रेडी टू फाइट। इतना बोलकर इन्हें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हमारा मेकट अपने कुड़ारी से हमला करता है, जो कुड़ारी लिंग शय को लगता है और लिटरली वो बेचारा टिक नहीं पाता और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। और हमारा मेकटर उसको नहीं मारता, उसको इग्नोर मारकर ये जो था ना भी गाड़ी जिसके अंदर दुल्हन यहाँ पे थी, डायरेक्ट गाड़ी पे एंट्री मारता और गाड़ी का जो था ना भाई गाड़ी चलाने वाला बंदा उसको मार के गिरा देता गाड़ी से और खुद गाड़ी चलाते हुए निकल जाता है। जो देखते लिंग शॉ भी कहता है अरे यार उसने यंग लेडी को किडनैप कर लिया, जाओ उनका पीछा करो, यंग लेडी को कुछ हो जाएगा ना तुम्हें से कोई नहीं बचेगा। तो सब लोग पीछा करने लग जाते गाड़ी का। अब आते बुढ़े शॉ की ओर जो कि अपनी बेटी के पास वापस आता और कहते हैं मेरी बेटी हाँ मैं आ गया, एक काम करो जल्दी से अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, हमको यहाँ से निकलना है। ये भी कहते लेकिन एक सेकंड आप तो अकेले यहाँ पर हो, जो हमारे गांव के मुखिया यहाँ पे थे उसका क्या हुआ। तो ये भी कहता गांव का मुखिया की बैंड बज गई, वो नहीं आने वाला है, मर गया साला। यार हमारे पास कुछ है भी नहीं, उसको और मरने का शौक था तो अपनी जान बचाया और मैं आ गया। हालांकि मुझे भी बुरा लग रहा है उसको धोखा देने के लिए, मुझे देना शायद नहीं चाहिए था। तो बेटी भी कहती है अरे यार एक बार आदमी मर जाते तो मर जाते हैं, तो वो भी समझो मर चुका है तो उसके लिए मत इतना सैड होने की आपको जरूरत नहीं है। जो सुन दे ये भी कहते उसके लिए कौन सैड होने वाला है। यार मैंने घोड़े के साथ छेड़ाछाड़ी किया था, घोड़े को मैंने किस भी किया था पिछवाड़े पे और मैंने चक्कू भी मारी थी, वो सारी बातें सोच के मुझे बुरा लग रहा है। छोड़ो यार अब निकलते यहाँ से। यार सारा सामान यहाँ पे ले लो, किचन में थोड़ा सा अदरक यहाँ पे पड़ा हुआ था, तुमने अदरक ले लिया क्या। वो भी कहती है मैंने अदरक ले लिया। अब आता है हमारे में कटर की जो कि लिटरली भागे जा रहा है और सिस्टम लेके आता बधाई हो आपने तो दुल्हन को किडनैप कर लिया, तो बदले में आपको स्पिन मारने का ऑप्शन आया, स्पिन मारोगे क्या। हमारे में कट के पीछे बंदे पड़े हुए हैं, वो घोड़ा चलाने पे ध्यान दे रहा है, वो सिस्टम पे ध्यान नहीं देता। सिस्टम उसको ताना मारती है, कहते भाई आप क्या करोगे, आप लॉटरी मारोगे या फिर घोड़ा चलाओगे। हमारा में कटा कहता मैं तेरी मारूंगा तू चुप हो जा। ये भी कहती है आप मुझे थप्पड़ मारोगे या फिर पिछवाड़े पे मारोगे। हमारा में कटा भी कहता मेरी माँ तो क्या मुझे ऐसी परेशान करेगी, चल यार मैं स्पिन मारना चाहता हूँ, स्पिन मरवा और जल्दी से मामला खत्म करें। ये भी कहती वही तो यार बोलो ना कि आपको स्पिन मरवाना है। ये चलो हमने स्पिन मार दिया, धीरे धीरे हो रहा है। हमारा में कट के पीछे वो लोग पड़े हुए हैं, गाली दिए जा रहे कि साले रुक जा, छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे, एक बार हाथ में लग जा। हमारा में कट भी कहता मेरी माँ मेरे पीछे सोल्जर पड़े हुए हैं, मेरी मारने के बारे में कह रहे हैं, मुझे भी मार डालेंगे, जल्दी से स्पिन पूरा कर, जो मुझे देना जल्दी से दे देना। तो फाइनली सिस्टम स्पिन पूरा कर लेती है और उसको बदले में रिवॉर्ड मिलता है, एक आदमी उसको मिलता है जिस आदमी का नाम है ना क्यून फैन यहाँ पर है, जो कि आपका ये सपोर्टर यहाँ पर है, जो कि हंटर यहाँ पर है, जो कि आपको सपोर्ट करेगा इस मुसीबत से निकलने के लिए। हमारा मेकट अभी देखता अच्छा तो ये जिंदा का जिंदा
का आदमी भी मुझे दे देगा, मगर कैसे, कहाँ पर है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्या उसको बुलाने के लिए मुझे कुछ मंत्र बोलना पड़ेगा, कुछ जादू बोलना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ तो पिकाचू बाहर आओ। नहीं, कोई भी यहाँ पे नहीं आया। हाँ तो मैं और क्या करूँ, मैं और क्या करूँ, मैं और क्या करूँ? अरे काम है हमें, हाँ तू बाहर आ जा। रासेंगन, यानी जितने भी तरीके हो सकते हैं बुलाने के करने के सारा ट्राई मार लेता है, लेकिन वो बंदा सामने ही नहीं आता। हाँ तो पीछे से वो सोल्जर्स तो पड़े हुए हैं, वो तो गाली दिए जा रहे कि भाई जल्दी से बाहर आ यार, हम तुझे नहीं मारेंगे तो भाई हमारा नाम बदल देंगे, ये वो। हमारे मेकटे को भी रोना था कि अरे यार जल्दी से बंदे को लाओ यार। तभी सामने बंदा खड़ा हुआ था, वो कहता मुझे बुलाने के लिए तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ चुका हूँ। हमारे मेकटा देखता अच्छा ये बंदा क्या, ओ अच्छा, सिस्टम का मतलब ये नहीं तुमको कुछ मिला वो अचानक से अपियर हो जाएगा। आसपास कोई बंदा यहाँ पर रहेगा ना तो उसको अपने हिसाब से अरेंज यहाँ पे करेगा। तो ये भी कोई आसपास का बंदा है जिसको सिस्टम ने मेरे लिए अरेंज किया है। दूसरी वो जो लीन शाओ जो कि अटैक करने को तैयार यहाँ पे थी, वो तो भाई अटैक करने के लिए जैसे हमला करता है उस बंदे से भी कहते हो बंदा तू हट यहाँ से, तो वो बंदा भी कहते हो साले तू घोड़े से उतर, इतना बोल के घोड़े पे जोर से मारता है, जिससे लिटरली वो बंदा भी नीचे गिरता है, घोड़ा तो इसी मर जाता है। हमारा मेकट अभी देखता है कि अरे बाप रे यार, अरे बाप रे, ये आदमी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो सोल्जर था ना, दूसरा सोल्जर धमकी देते, तुझे आइडिया भी है क्या, जो ब्लैक रॉक सिटी है ना, उस सिटी के जो सिटी लॉर्ड है, हम उसके लिए काम यहाँ पे करते हैं, तो प्लीज यार तू तो हमारे से पंगा मत ले। लेकिन जो क्यून मैन यहाँ पे था ना, एक पत्थर निकालता है उसको भी मारता है और कहता है निकलो यहाँ से वरना सबको मार डालूंगा। तो बाकी सोल्जर्स भी कहते हैं चलो चलो हम सिटी लॉर्ड को जाके कंप्लीट यहाँ पे करेंगे। तो सारे के सारे बंदे निकल जाते हैं। ये जो था भाई क्यून मैन हमारे मेकटा के पास आता है और आते कहते हैं यार नमस्कार मास्टर, मुझे आपका टोड विलेज ज्वाइन करना है। हमारा मेकटा कहते हैं कर लो। सिस्टम सारे के सारे डिटेल उस आदमी के बारे में बता देती है और आदमी की कहानी के बारे में पता चलता है। ये जो सिटी यहाँ पर है ना, इसी सिटी के बॉर्डर वाले एरिया में वो रहता था, एक हंटर यहाँ पे था, अपनी बीबी के साथ यहाँ पे रहता था और हमेशा के लिए मतलब हमेशा की तरह एक दिन वो हंटिंग करने के लिए निकला। उस समय ये जो सोल्जर्स यहाँ पे थे ना, वो सोल्जर्स यहाँ पर आए थे, जिसने देखा भाई बीबी अकेली है, सुंदर सी बीबी यहाँ पे थी, तो गलत फायदा उठाने के बारे में सोचा, लेकिन बीबी ऑफकोर्स फायदा उठाने नहीं दी, इसलिए वो खाई के पास यहाँ पे गई और खाई से नीचे कूद के मर गई। तो कुछ समय बाद है ना वो बेचारा हंटर वापस आता है और देखते मेरी बीबी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बड़ा गुस्से में आ जाता है और जितने भी सोल्जर्स यहाँ पे थे ना सारे के सारे सोल्जर्स को मार डालता है, जिसके बाद से ही ये सिटी के लिए एक वांटेड बंदा बन चुका है और सब लोग इसके पीछे पड़े हुए थे। जिसके बाद इसने डिसाइड किया कि मैं टोड विलेज में जाऊंगा और उसको ज्वाइन कर लूंगा। टोड विलेज यानी हमारे मेकट का विलेज, तो देख सकते हैं हमारे मेकट के पास वो आ जाता है। हमारे मेकट भी सारी कहानी जानने के बाद सोचते हैं कि भाई मेरे लिए एक साइड कैरेक्टर है, साइड कैरेक्टर का ये बैकग्राउंड स्टोरी है भाई मेरे लिए, लेकिन उसने ये पूरी जिंदगी जी है, यानी उसके लिए जिंदगी काफी मुश्किल यहाँ पे थी, ये दुनिया में जीना सच्ची में काफी मुश्किल है। सारे सोल्जर्स यहाँ पे भाग गए लेकिन एक घोड़ा यहाँ पे रह गया, चलो ये तुम उस घोड़े पे बैठ जाओ और मैं ये गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। अब आते भाई दोनों बाप बेटे की ओर जो कि जा ही रहते हैं और बाप कहते लिटरली रास्ते में जो कुछ मिलता है सब लेती जाओ यार काम आएगा। तो बेटी भी कहती है अब्बा जान बस मैं और ज़्यादा सामान कैरी नहीं कर सकती। तो बाप भी कहते यार तो मैंने भी तो कर लिया यार, मैं भी ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको खाना पीना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए जिंदा रहना है, ये सारा सामान रखना पड़ेगा। हमारा मेक कटर आ जाता है और कहते क्या हुआ सामान भारी लग रहा है, घोड़ा दूं क्या, घोड़े पे रख लो। तो ये भी कहता है अरे नहीं लीडर, एक सेकंड लीडर, अबे तू जिंदा है, तू मरा नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और वीडियो आएगा वो भी देखो, एंजॉय करो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था कि जो हमारा मेन कटर है ना, हमारा मेन कटर वापस आ जाता है। तो बूढ़ा देख के चौंक जाते कि मम्मी रे, अरे अरे तुम जिंदा, तुम मरे नहीं हो क्या? ओ शिट यार, आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना चाहता नहीं था लेकिन गलती से मेरे से गलती यहाँ पर हो गई। अब मुझे प्लीज बूढ़ा बेकार आदमी समझ के ना भगा मत दीजिएगा, या फिर मुझे भगाना चाहते तो भगा सकते हो, मैं भागने को तैयार हूँ। हमारा मेन कटर भी कहते तुझे भागना तू भाग जा। क्या ना सोल्जर्स लोग ने मुझसे नाम भी पूछा तो मैंने शाओ शेन बता दिया जो कि बुढ़े का नाम यहाँ पर है। हाँ तो भाई लोग है ना तेरे पीछे पड़ जाएंगे, तू जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बुढ़ा भी कहता है एक सेकंड, मैं बुढ़ा हो चुका हूँ लेकिन दम मेरे अंदर भी यहाँ पर, इसके लिए मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे के साथ रहूंगा, आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करूंगा। जो सुनते हमारे मेन कटर भी कहता है ओवर एक्टिंग बंद करें, ये जो घोड़ा ना घोड़े को अरेंज कराने में हेल्प करे और इनसे मिलो, क्यून मैन इनका यहाँ पे नाम है, अब से हमारे साथ ही रहेंगे और हमको सपोर्ट यहाँ पे करेंगे। सुनो यार बेटी, उतने में तुम घोड़े को खाना पीना खिलाओ, क्यून मैन तुम जब तक खाना यहाँ पे बनाओ और जो लड़की है ना, लड़की को मेरे कमरे में पहुंचाओ, आज रात को ना मैं सुहाग रात मनाऊंगा। और उसको हमारे मेन कटर सोचते कि मैंने मिशन पूरा किया था, जो रिवॉर्ड है ना, रिवॉर्ड मुझे मिला नहीं था यार, क्योंकि मैं भाग रहा था ना। तो सिस्टम और जल्दी से 12 मुझे मेरा रिवॉर्ड यहाँ पे दे। सिस्टम आती है हथौड़ा लेकर जोर से मारती हूँ, कहती है साले तूने मुझे क्या बोला, सिस्टम 12, अबे मास्टर सिस्टम मुझे बोला कर, बाप हूँ तेरी। हमारा मेन कटर भी लग आज का सब लोग मेरे बाप बनने को तैयार यहाँ पे थे। अरे रिवॉर्ड क्या मिला वो तो दे दे। वो भी कहती है अरे यार मुझे लगा नहीं था तू दुल्हन किडनैप करने का जो है ना भैया पूरा कर लेगा, चलो कोई बात नहीं, तूने कर लिया। रही बात रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड मिला लेकिन तुझे नहीं मिला है, तेरे आसपास ये जो पूरे बंदे यहाँ पर है ना, हाँ तो जो बंदे यहाँ पर है उनमें से किसी एक बंदे में हिडन एट्रीब्यूट एक्टिवेट हुआ है, वो किस में हुआ है,
वो रैंडम है, वो किसी में भी हो सकता है, बाय। इतना बोल के डिसअपियर। हमारा मैं कहते बोले अबे मुझे दो ना यार, किसी और को क्या को दे रहे हो, किसको दिए हो। तो बुड्ढा शाहू आता है और कहता है मास्टर बात तो सुनो। हमारा मैं कहते बोले क्या हुआ, एक सेकंड यार, कहीं ऐसा तो नहीं है बुड्ढे तेरे अंदर एटीट्यूड अवेकन हुआ है। अब आते वो सारे सोल्जर्स पे जो डर के मारे भाग चुके थे। तो वो जो मेन सोल्जर्स है ना, बाकी सोल्जर्स से कहते सुनो, अगर तुमको अब जिंदा रहना है और इज्जत यहाँ पे बचानी है तो मुझे बताओ टोटल कितने लुटेरों ने हमारे ऊपर हमला किया था। ये लोग कहते बॉस 100 से ज्यादा लुटेरों ने हमारे ऊपर हमला किया था। जो सुनते बॉस कहता गधे के बच्चों 100 से ज्यादा नहीं बल्कि 300 से ज्यादा सोल्जर्स ने हमारे ऊपर हमला किया। देखो हमला तो भाई एक ही बंदे ने किया था, लेकिन ये लोग जाके बोलेंगे कि भाई एक बंदे ने हमला किया तो भाई ऑफकोर्स लोग हंसेंगे मारेंगे, हमको सजा मिल जाएगी। इसके लिए इनका बॉस इनको से झूठ कह रहा था कि जैसे सिटी लॉर्ड पूछेगा ना बोल देने का कि डरेगा ना 300 से ज्यादा बंदों ने हमला किया था, हमने फाइट किया, हमने भी उनको 200 को मारा, लेकिन एट एंड हमारी भी बैंड बजी। जानबूझ के अपनी बॉडी पे निशान बना लो, पट्टी वट्टी लगा लो ताकि तुम भी दिखा सको कि तुमको कितना चोट यहाँ पे लगा है। समझ गए ना? सब लोग कहते या समझ गए, ऐसे ही नाटक करेंगे जैसा आपने बोला। वो जो लड़का था लीन शव, उसको अपने ऊपर लालच फील होता है, भाई मेरा मकसद है दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने का, लेकिन ऐसे यहाँ पे चला तो मैं क्या घंटा वॉरियर बन पाऊंगा। यह शू फैमिली की यंग लेडी किडनैप हो चुकी है, डोंट वरी मैं आऊंगा और यंग लेडी को देखना बचा के रहूंगा, मतलब बचा के ही रहूंगा। अब यहाँ पे आते हैं भाई क्या बोलते हैं हमारे बंदे की ओर, यहाँ पे वो जो बुड्ढा था बुड्ढे को एटीट्यूड मिला था। हाँ तो सिस्टम बताते क्या एटीट्यूड मिला है। वो एक तो पहली बार एडवाइसर यहाँ पे था, एडवाइस देने का उसका काम है, और एडवाइस अब इतना बुरा हो चुका है किसी को इसने दिया यार उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, ऐसी एटीट्यूड है हमारे में कटा। देखते हुए ऑर्डिनरी मुझे लगा था भी वो ठीक है, उससे बेकार क्या हो सकता है, इतना भी कुछ बेकार हो सकता है, मुझे आज यहाँ पे पता चला। तो बुड्ढा भी कहता क्या हुआ, आप क्या सोचे जा रहे हो। हमारा मैं कहता ना 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 मैं कुछ भी सोचे नहीं जा रहा था, आपको कुछ बताना है क्या। बुड्ढा भी कहता या मुझे बताना है। हाँ तो जो लड़की है जिसको आपने किडनैप किया, मैंने उससे यहाँ पे पूछताछ की, तो पूछताछ करते मुझे पता चला सिटी लॉर्ड में जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड उसकी होने वाली बीबी यहाँ पे थी, आपने उसको किडनैप कर लिया। सोचो भाई कितना बड़ा कांड हो गया है। हमारे जो पुराने लीडर यहाँ पे थे ना, उन्होंने भी वो सिटी लॉर्ड के से पंगा लिया था जिसके चक्कर में उनकी मौत हुई थी, और आपने उनको ही ले लिया कहीं आपकी भी मौत ना हो जाए। उनके सोल्जर वापस आएंगे ना तो हमारी तो बैंड बज जाएगी। पीछे से बेटी आती है और आते कहती मास्टर और साथी में बजान खाना तैयारी खा लो। हमारा मेकट भी कहता है क्यों मैन को भी बुलाओ। हाँ तो सब लोग मिलकर खाने लग जाते। हमारा मेकट पूछता कि बताओ यार वो ब्लैक रॉक सिटी जिसका सिटी लॉर्ड की होने वाली दुल्हन है, उस सिटी में क्या हालत है, किसी को कुछ पता है क्या। तो क्यों मैन कहता है या मेरे को थोड़ा सा पता है। वो जो सिटी लॉर्ड है ना, वो सिटी लॉर्ड बड़ा कमीना यहाँ पे, बड़ा हरामी एक नंबर का ना लौंडी आवाज आदमी है, और क्या ना उसके अंडर में टोटल 5000 से ज्यादा सोल्जर्स है। जैसे ही वो बुड्ढा सुनता है वो भी एकदम चौंक जाता है, क्या 5000 से ज्यादा सोल्जर्स यहाँ पर है, भाई इतना के सामने हम लोग कैसे टिक पाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग नाम निकल जाते। हमारे मेकट भी कहते हैं मैंने लड़की को किडनैप कर दिया, लड़की वापस लेके जाऊंगा, मैंने उसको दे भी दिया, तो भी वो हमको छोड़ेगा नहीं, वो हमारा दुश्मन यहाँ पे बन चुका है, तो अब कोई मतलब नहीं है पीछे हटकर। जो सुनते बाप कहता है तो आपने ठीक ही बोला। उसके बाद है ना क्या बोलते वो जो था ना भाई अपना क्यों मैंने वो कहता सुनो मेरे पास से कमाल का आइडिया है, उनका यहाँ पे आने से इंतजार करने से अच्छा हम यहाँ पे सामने से हमला कर देते हैं। अगर हमने सामने से हमला यहाँ पे कर दिया ना, वो ऐसे ही हम जाएंगे और हैन को यानी जो सिटी लॉर्ड है उसको किडनैप कर लेंगे, और जैसे किडनैप करेंगे हम ब्लैकमेल करके अपने आप को बचा सकते हैं। जो सुन बाप कहते रहन तो भाई ये प्लान बड़ा खतरनाक है यार, सुनो मेरी बेटी यहाँ से भाग जाते, बेटी भी लेकर अब लेट हो चुका, भागेंगे तो भागेंगे कहाँ पर। हमारा मेन कहता है कि वेल कुछ भी हो जाए भागेंगे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे का भी 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन कि भाई वो हमारे पीछे पड़ा काहे को है, क्योंकि उसकी होने वाली बीबी को हमने किडनैप कर लिया है। हाँ तो भाई होने वाली बीबी को, जैसा वो आदमी है ना भाई उसकी एक बीबिया तो होगी नहीं, पहले से ढेर सारी बीबियाँ होगी, तो ये भी उनमें से बस एक छोटी सी बीबी होगी। तो एक छोटी सी बीबी के लिए वो अपने 5000 के 5000 बंदे तो नहीं भेजेंगे, मुश्किल से 150 या 200 बंदे यहाँ पे भेज सकते हैं। ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन वो जो सिटी है नाम से लगभग 150 किलोमीटर दूर यहाँ पर है, वहां से बंदे को भेजने में मुश्किल से 5 या 6 दिन का टाइम यहाँ पे लगेगा। हम मिनिमम 5 पकड़ लेते हैं, यानी 5 दिन का टाइम है। हमको ना इस गांव में अच्छे से जाल वाल यहाँ पे लगा कर ना इंतजार करना चाहिए, जैसे वो लोग आएंगे ना तो जाल में फंसा के मार सकते हैं। सिस्टम में लिखे आता है ओके, तो आपका अगला मिशन हैपियर हो चुका। अगला मिशन है ना सिटी की प्रोटेक्शन करना, डिफेंस करना। आई होप अच्छे से यहाँ पे कर लो नुबड़े कहीं के। अब हमारा मेकट तीसरा रीजन बताता है कि जो पुराने लीडर यहाँ पे थे, जो हमारे मेकट के अब जान भी थे, उनकी भी मौत है ना उस सिटी के बंदे द्वारा हुई थी। और प्लस यार ये जो मिस्टर क्वीन है ने इन क्वीन मैन इनकी बीबी के साथ भी उन्हें लोगों ने बुरा किया था, तो भैया हमारे साथ उनकी दुश्मनी भी चलती है, तो दुश्मनों से बदला लेने का इतना बढ़िया मौका मिला है, तो ऐसा कैसे हम भाग जाए। तो बुड्ढा शौक कहता है लेकिन यहाँ से वो सिटी भले काफी दूर है, लेकिन 2 रास्ता यहाँ पर, एक ऑफिशियल रोड है एक अनऑफिशियल रोड है। यहाँ पर उनका कोई भी भरोसा नहीं है, वो किसी भी रोड से यहाँ पे आ सकता है। हाँ तो हम लोग कौन से रोड पे जाल यहाँ पे बिछा के रखे। हमारे मेकट सोचते हैं कि जो नए नए एटीट्यूड मिले, कुछ भी बोलेगा कुछ भी एडवाइस यहाँ पे देगा ना एकदम बुरा ही होगा, जिससे सब कुछ बर्बाद हो जाए। हाँ तो हम तो इसका एडवाइस यहाँ पे लेंगे भी नहीं। एक सेकंड मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बुड्ढा मुझे ये बात बताओ आपको क्या लगता है वो कौन से रोड से यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये भी कहता है मैं तो कहता हूँ वो लोग पक्का ऑफिशियल रोड से यहाँ पर आएंगे।
करेंगे। हमारा मैं कहता हूँ कि ठीक है समझ गया, जैसा आप बोल रहे हो ना हम वैसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपकी एडवाइस हमारे लिए काम आई। बुड्ढा भी कन्फ्यूज की एक्शन, जैसा मैं बोलूंगा वैसा नहीं करेगा, तो भी मेरी एडवाइस यहाँ पे काम आ गई। अभी यार इसका मतलब क्या हुआ, हमारे में कहने का मतलब हुआ कि उसने बोला ऑफिसर रोड, ये जो बोलेगा बुरा होगा बर्बाद होगा, तो ऑफिसर रोड से नहीं आएंगे, वो ज़्यादा बर्बादी का है। हाँ तो वो छोड़ो, दूसरा जो रास्ता है वहीं से आएंगे। हाँ इनकी एबिलिटी है ना, हम ऐसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं भाई, क्या बोलते हैं, कुछ समय बाद वो जो लड़की यहाँ पे थी जिसका किडनैपिंग हुआ था, हमारा मैं कटर खाना लेके जाता उसके लिए और कहता है मिस शू ये लीजिए खाना खा लीजिए। मनी मन सोचता मैं हूँ एक लुटेरा जिसने एक लड़की को यहाँ पे किडनैप कर लिया है, अब ये लड़की मेरी है तो इसके साथ लिटरली मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता। नहीं 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 यार, मैं पीछे जो है मैं इतना अच्छा इतना प्यारा मासूम सा लड़का था, ऐसा बुरा काम करने के बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन ये दुनिया में आती आई डोंट नो कहीं को मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे और बुरे बुरे विचार यहाँ पे आने लगे। ना ना बिल्कुल ना बिल्कुल ना, इस विचार को हटाओ यार, सिस्टम में लिखे तो बड़े सच्चे मर्द हो यार। तो इसी मर्दपन के लिए हम आपको एक कमाल का मिशन देना चाहते हैं। वो मिशन ये है कि आपको ना ये लड़की का दिल यहाँ पे जीतना है अच्छे तरीके से, कोई बुरी हरकतें करके बिल्कुल भी ना। हमारा मैं कहता खाना लेके जाता हूँ, कहता आधी रात हो चुकी है, मुझे लगा शायद तुमको नींद आ चुका रहेगा, लेकिन तुम तो जग रही हो, मेरे को भी नींद नहीं आती आधी रात में जल्दी आसानी से। जो सुनते जो लड़की ना सामने से समझाते, सुनो मेरी बात यार, एक सिटी है जो यहाँ से काफ़ी दूर है, मेरी फैमिली वहीं पर रहती है, बहुत ही बड़ी फैमिली है, तुमने मुझे जाने दिया, फैमिली वाले तुमको पैसे भी देंगे, और जो ब्लैक रॉक सिटी के सिटी लॉर्ड है ना, मैं उनकी होने वाली बीवी भी हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो भाई सोचो वो लोग क्या करेंगे। हमारा मैं कहता भी कहता आप कुछ बुरा या गंदा यहाँ पे मत समझिए, यह मेरा कोई मकसद आपको चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, नहीं आपके साथ कुछ गलत करने का। और जो सिटी लॉर्ड है ना उसके साथ मेरी हल्की सी दुश्मनी चलती है, उसके लिए बस आपको किडनैप यहाँ पे किया है, और हमारा कोई बोले तो कोई भी बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, जैसे बदला पूरा हो जाएगा वैसे ही आपको छोड़ देंगे। ये भी कहती यूं नीच आदमी, तेरे आंखों में ना मुझे हवस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तू भी बाकी मर्दों जैसा बस ठर के नीचे गिरा हुआ हरामी आदमी है। तो सिस्टम भी बताती है, शू यान इनका नाम है, और ये है ये ऐसे लड़के 17 साल की है, मर्दों को देख के पता लगा सकती है। हमारा मेकअप ब्लैक शीट, इसका दिल जीतने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, इन बातों से काम नहीं चलेगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यही था टोटल 3 एपिसोड, कैसा लगा मुझे बताओ, सपोर्ट कर दो मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन तो भी नहीं करना तो मत करो यार, मैं दूसरा जब तक कोई मांगा देख लूंगा। हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ। तो जो लड़की थी शूइंग, हमारा मेक कटर उसके साथ बातचीत कर रहा था और कहते सुनो आप टेंशन मत लो, मैं आपको चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं भी आपकी तरह बाकी की तरह एक आइडल टीनेजर भी हूं। तो ये भी कहती है आइडल टीनेजर वो क्या होता है। हमारा मेक कटर कहता है वेल ऐसा समझो कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने भाई पढ़ाई भी की है बहुत ही ज़्यादा, और साथ ही में मैंने तलवारबाजी भी की है, यानी लड़ाई भी बहुत ज़्यादा की है। एक टाइम था जब मैं मार्शल आर्ट सीखना चाहता था और साथ ही में लिटरेचर वो सब यहाँ पे सीखना चाहता था, उसके अलावा देश की सेवा पानी भी करना चाहता था, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता था, बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग भी है जिन पे अत्याचार होता है, बहुत ही बुरी तरीके से उनकी ज़िंदगी है ना गुजरने का मौका उनको मिलता है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे दिमाग में बस एक ही डाउट है, क्यों ये दुनिया तू ऐसा काहे को करता है। और तभी मैंने ठान लिया था कि इन गरीबों की हेल्प करने के लिए मैं कुछ यहाँ पे करूँगा, और तब से मैं गरीबों की हेल्प कर रहा था। उसी में एक सपना था, मुझे कोई सुंदर लड़की चाहिए जो मेरा हाथ पकड़ के मेरी इस राह को फॉलो यहाँ पे करेंगे। तो क्या आप उस सुंदर लड़की से बनना चाहोगी। ये भी कहती जो बातें तुमने बोली ना वो झूठ है, बेकार है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, ये बात सच यहाँ पर है। तुमको मेरे से जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, बस मेरे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे मैं कहते डोंट वरी, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, बाहर की दुनिया है कैसी, बाहर चल के आ रहा है। तो वो भी कहती है चलो ठीक है मैं बता देती हूँ, तो काफ़ी सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनने तो हमारे मेकअप भी निकल जाता है, और हमारे मेकअप की सारी बातों को याद करती है, और मनी मन सोचते उसने काफ़ी सारी बातें बोली जो बिल्कुल भी लॉजिकल वाली नहीं थी और जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सुनने से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा। सारी बातों को पोयम में कन्वर्ट करेगा ना, वो पोयम भी बहुत ही कमाल का पोयम तैयार होगा। और हमारा मेकअटर जैसे कमरे से बाहर निकला था ना, क्वीन मैन उसकी बात से सुन रहा था, तो हमारा मेकअटर भी कहता है अरे तू यहीं पर है, अबे शिट गया, तूने मेरी सारी बातें सुन ली क्या। वो भी कहता मुझे लगा था जो बाकी कमीने लोग हैं ना, आप भी बाकी कमीने जो लोग जैसे रहेंगे, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद ना मेरा दिल यहाँ पे बाहर आया। तो भाई मैं आपको फॉलो करता था, फॉलो करता हूँ और आगे भी फॉलो करता रहूंगा। सिस्टम में भी लिखे आता बधाई हो यार, आपने इसका दिल जीता नहीं था, लेकिन आपने गलती से इसका दिल यहाँ पे जीत लिया है। जब इसकी बीवी बच्चे यहाँ पे मरे थे, इसको लगता था दुनिया का हर एक मर्द कमीना हरामी होता है जो दूसरी औरतों को ना गंदे निगाहों से देखता है, लेकिन आपने शूइंग को ऐसे गंदी निगाहों से नहीं देखा, बल्कि अच्छी अच्छी बातचीत की। तो इसका भी दिल है ना आपने जीत लिया है। हमारा मेकअप भी सोचता है और शूइंग को अगर मैंने कुछ किया, सिटी लॉर्ड तो भाई बाद में नुकसान पहुंचाएगा, सबसे पहले यही मुझे नुकसान पहुंचाएगा। मुझे भी आइडिया था, तो जाहिर सी बात है मैंने कुछ भी नहीं किया, और देखो मैंने इसका दिल यहाँ पे जीत लिया। चलो यार कुछ तो फायदा यहाँ पर हो ही गया। अब यहाँ पे आते हैं कुछ
कुछ समय बाद जब ये लड़की थी ना बेटी, वो भागते भागते आती, वो कहती बॉस बॉस ओ माय गॉड बंदे लोग। हमारा मेकट अभी क्या कहता, क्या बंदे लोग आए, कितने 100 200 1000 या 5000? वो भी कहती बस एक बंदा, हाँ बस एक बंदा आया है। अरे वो जो अपना बंदा था ना भाई लीन शाओ नाम का, वो आ जाता है और आते 2 साले जल्दी से बाहर यहाँ पर आ, अगर हमारी यंग लेडी का एक भी बाल बाका हुआ ना मैं तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेकट अभी देखता है अरे यार ये तो कोई अकेला सा चोमो सा बंदा आया है, इससे भला मैं कहीं को डरूं, क्यून मैंग जाओ और जाके इसको भगाओ। तो क्यून मैन आगे जाता है उसको भगाने के लिए, तो लीन शाओ भी कहते सुनो मेरे हाथों में वेपन है और मैं घोड़े पर हूँ, तुम जाओ तुम अपना घोड़ा लेकर आओ और अपना वेपन भी लेकर आ जाओ। तो क्यून मैंने कहता मुझे उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं जमीन पे खड़े खड़े तुझे मार सकता हूँ। इतना बोल के जोर से अटैक करता है, लिंग शाओ को मुंह जोर से पकड़ लेता है, कहता है ये तो बस एक बच्चा है मामूली सा, उसको लिटरली घुमा घुमा के उठा के फेंक देता है और वो डायरेक्ट नीचे गिर जाता है। तो वो भी चिल्लाता है साले मैं वापस आऊंगा। हमारा मेकट भी कहता है भाई बड़ा जिद्दी सा आदमी लगता है, शायद वो वापस आएगा, जब वापस आएगा ना तो ये थोड़ा प्यार से मारना, उसका घोड़ा देकर उसको वापस भेज देना। क्यों मैं कहता हूँ कि ठीक है सिस्टम लिख के आता, बधाई हो आपको जो मिशन मिला था अपना एरिया प्रोटेक्ट करने का, आपने उस लड़के द्वारा प्रोटेक्ट कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है और काफी सारे रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। हमारा मेकट अभी सोचता है एक सेकंड, मुझे लगा प्रोटेक्ट करने का मिशन है जब 100,000 बंदे हमला करेंगे ना उससे प्रोटेक्ट करने का, एक बंदे से प्रोटेक्ट करने का मिशन कितना आसानी से मैंने प्रोटेक्ट कर लिया। सिस्टम में कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं ना हो गया है? सिस्टम रिवॉर्ड यहाँ पे देती है और लिटरली एक रिवॉर्ड नहीं देती, बहुत सारे रिवॉर्ड देती है, जिसमें लोहे के बने हुए भाले यहाँ पे थे, जमीन यहाँ पे था, घर यहाँ पे थे और बहुत सारे बोले तो बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। हमारे मेकट को और भी विश्वास नहीं होता, वो तो कहता भी सिस्टम ये चल के आ रहा है, ये तो गलत कर रही है, तो चीटिंग वीटिंग तो नहीं ना हो रहा, कहीं सपना तो नहीं ना है? तो सिस्टम भी कहती भाई सपना, कोई सपना यहाँ पे नहीं है, समझो सिस्टम का ग्लिच है जिसके द्वारा मिल रहा है, तो चुपचाप लेने पे ध्यान दो। हमारा मेकट भी कहता है चलो ठीक है भाई तुम दो, हम सब कुछ लेने को तैयार है। तभी सिस्टम में लिखा तो माय गॉड डिफेंस करने का सेकंड मिशन अपीयर हो चुका है, इसको डिफेंस करके दिखाओ, तुम्हारी पावर के मुकाबले ये डिफेंस हार्ड होने वाला है। पीछे से बुड्ढा शाओ कहता सुनो मेरी बात यार, देखो शादी करना बीबी बनाना अच्छी बात होती है लेकिन बीबी को खुश भी करना चाहिए, लेकिन आपका तो घुटने में मतलब दम ही नहीं है तो खुश कैसे करोगे? हमारा मेकट भी लाइक चुप हो जाए यार, यार पता नहीं मैं क्या सोचे जा रहा हूँ, बुड्ढा कुछ भी बोलता है। तो सिस्टम ने बोला जो अगला डिफेंस ना ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्यों यार अगला कौन आने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं है 100-200 बंदे लोग की पूरी टीम आने वाली है? वो जो लड़का लीन शाओ होता है ना वही अकेला आता है और कहते हैं कि लो मैं वापस यहाँ पर आ गया। तो बुड्ढा शॉ भी कहता है अभी वापस, अभी ये वापस काहे को आ गया यार, मार डालो यार ताकि अगली बार ना आ पाए। हमारा मेकट कहता है ना 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 ना, हम जान से बिल्कुल भी नहीं मारेंगे, चलो चलो यार तुम आ जाओ, हमारे पास खाना है, हम बैठ के खाना खाते हैं। तो वो भी कहता है नहीं तुम लुटेरे यहाँ पर हो, तुम्हारे साथ मिलकर मैं कभी भी खाना खाने वाला नहीं हूँ, मैं तो यंग लेडी को बचाने आया हूँ और मैं यंग लेडी को बचा के यहाँ पे रहूँगा, कुछ भी हो जाए। इस बार नहीं मैं घोड़े पर हूँ और इस बार नहीं मैं वेपन यूज़ करूँगा, आ जाओ। हमारा मेकट भी क्वीन मैन से कहता है क्वीन मैन जाओ और जाके फाइट करो प्यार से यार, जान से मत मारना। तो क्वीन मैन कहता हूँ कि ठीक है, और वो प्यार से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और बस वो एक ही अटैक करता है, एक ही अटैक में लीन शाओ एलिमिनेट हो जाता है और हमारा मेकट कहता है बाय 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 बाय। सिस्टम लिखा था बधाई, सेकंड टाइम भी आपने डिफेंस कर लिया तो बदले में आपको रिवॉर्ड मिलता है। हमारे मेकट भी लाइक पहली बार ज्यादा रिवॉर्ड मिल गया था ग्लिच के चक्कर में और सेकंड टाइम तो भाई कम रिवॉर्ड मिला, जबकि सेकंड टाइम ज्यादा मिलना चाहिए। वो लीन शाओ अभी भी हार नहीं मानता, वो वापस आ जाता, वो कहता देखो मैं वापस आ गया। तो ये लोग कहते हैं क्यों यार तू वापस काहे को आया है? वो भी कहते जब तक तुम यंग लेडी को छोड़ नहीं ना देते मैं बार बार यहाँ पे आता रहूंगा। तो वापस से हमारा क्वीन मैन कुटाई करता है, वो वापस आ जाता है, फिर से कुटाई करता है, फिर से वापस आ जाता है। वो लिटरली जितनी बार उसकी कुटाई हो रही है ना वो हर बार यहाँ पे वापस आ रहा है। सिस्टम ने उसको इतना बार रिवॉर्ड भी दे दिया। अब सिस्टम यहाँ पे कहती वाह वो बंदा काफी अच्छा बंदा है, गुड लक वाला यहाँ पर है। हाँ तो गुड लक ये समझे एक टाइप की स्पेशल एबिलिटी है जो कि उसको मिलती है, जो कि मर्दों के लिए ठीक है बाकियों के लिए बेकार है। हमारा मेकट दिखता अच्छा वो बंदा सच्ची में इतना अच्छा है क्या? और एक सेकंड वो अभी तक वापस कहीं को नहीं आया, अरे यार अब तक तो उसको वापस आ जाना चाहिए था, जहाँ तक कि मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया है, लेकिन आया नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं रास्ते में उसकी मुलाकात किसी बुरे आदमी के साथ हो चुकी है जिसके चक्कर में वो आ नहीं पाया। अब आते भाई लीन शाओ की हो जो कि खाई के सामने आ जाता है, मनी मन सोचता है मेरा सपना था दुनिया का सबसे बेस्ट नाइट बनने का, सबसे बेस्ट वॉरियर बनने का, लेकिन क्या आज एक लुटेरे द्वारा मैं बार बार यहाँ पे हारे जा रहा हूँ। तो लालत है भाई मैं जैसे बंदे पे जी के मैं क्या करूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो खाई में कूदने को तैयार था। हमारा मेकट पीछे से आ जाता कहता वाह। तो ये भी कहता साले तू यहाँ पे काहे को आया? अच्छा तुझे तो मजा आ रहा होगा, तू मेरे पे हंसने के लिए आया होगा, हंस ले, लेकिन तेरे हंसने से पहले मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा। हमारा मेकट कहता ना यार मैंने तुम्हारी सारी बातें यहाँ पे सुनी कि तुम सब नहीं हो रहा इसलिए तुम अब यहाँ पे मरना चाहते हो। तुमको क्या लगा ये बहादुरी की बात है? ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये डरपोक की बात है। जो डरपोक बंदा ना खाली डरपोक बंदा ही ऐसा यहाँ पे कर सकता है और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहते हो साले तू तो मुझसे बात ही मत कर, तू एक लुटेरा, तू क्या जानता है? हमारा मेकट कहता ही नो भाई तुम्हारी नजर में हम लुटेरे लोग की कोई औकात यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे अपने भी आइडल हैं जो सुनते वो भी कहता वाओ तू लुटेरे के भी लोग के भी आइडल होते, बताओ
बताओ ये तुम्हारा क्या आइडल है? हमारा मेक कटर कहता सची में तू मेरी आइडल के बारे में सुनना चाहेगा क्या? मैं बताता हूँ। और हमारा मेक कटर इसको भी वही सारी बातें चिपकाता है जो बातें इसने शुई को एपिसोड के स्टार्टिंग में चिपकाया था। जो बातें सुनकर उसको भी अच्छा लगा था, जाहिर सी बात है इसको भी अच्छा लगेगा। इसको विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड इतनी प्यारी प्यारी अच्छी बातें। एक लुटेरा मुझसे कह रहा है मुझे अपने कानों पे और अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। हमारा मेक कटर भी कहता है यस वो सब छोड़ो, आ जाओ मेरे साथ। उतने में इसको चक्कर आ जाते और वो इटली खाई के नीचे ऐसे गिरने को तैयार था। हमारा मेक कटर गिरने से रोक देता। वो कहता है कि शिट यार इसको तो बड़ी चोट लगी है, इसको अपने साथ ले जाकर इलाज करवाना पड़ेगा। और ये चैप्टर खत्म। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकेटर लिंग शाओ को अपने साथ लेकर आता है। बुड्ढा शाओ कहता है कि वेल यार ये दुश्मन का एरिया मतलब दुश्मन का बंदा है, दुश्मन के बंदे को आपने अपने अंडर में ले लिया। अगर ये दुश्मनों को जासूस हुआ तो और हमारे पे नजर रखने के लिए आया रहेगा तो हमारा मेकेटर कहता है पहले मुझे शक था हो सकता है, लेकिन आपने बोल दिया यानी अब ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। मनी मन सोचता है सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड देने का वादा किया, लेकिन सिस्टम डायरेक्ट रिवॉर्ड यहाँ पर नहीं देता, यहाँ वहाँ से मुझे मिलवा देता। उसके अंदर एक कमाल का पीले जो पीले ना चोट ठीक करने के काम आता है, तो वो पीले ना मैं जल्दी से ढूंढ के इसको दे दूंगा। सुनो लिंग यार जल्दी से भाई कुल्हाड़ी वगैरह लेकर आओ। तो वो लेकर आती है। तो बुड्ढा शॉ भी कहता है कुल्हाड़ी वगैरह, अरे इसका क्या करना चाहते हो? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपके पिछवाड़े में डालना चाहते हैं। अरे नहीं जी, हम इसके साथ खुदाई करके जो ट्रेजर है ना वो ट्रेजर निकलवाना चाहते हैं। तो वो भी कहते हैं कि भाई ट्रेजर, अबे यहाँ पे कोई ट्रेजर नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ने खुदाई करवाना चालू करता है और सबसे पहले भाई एक बोतल मिलता है जिसके अंदर पील यहाँ पे था। जो कहता है ये देखो ये पील पक्का ये सिस्टम ने मुझे दिलवाया था। हमको पता सिस्टम डायरेक्ट नहीं देता, वो आसपास से कहीं ना कहीं से मिलवा देता है। तो कहीं ना कहीं से उसने पिल मिलवा दिया। ये पिल उस आदमी को दे दो जिसको चोट लगी हुई है। उसके अलावा ना ये और भी आइटम यहाँ पे ढूंढता है। तो घोड़े भी मिलते हैं, आई डोंट नो ये जमीन के अंदर से मिले थे या कहीं से मिले थे, लेकिन मिले थे, घोड़े मिले थे। तो घोड़े वगैरह भी डिवाइड कर लेता है कि जो काला घोड़ा ये मेरा रहेगा और वाला जो घोड़ा है ना क्वीन मैंग तुम्हारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद है ना भाई और जमीन के अंदर से भाई भाला मिलता है। लिंक को कहती हो माई गॉड ये देखो कितना कमाल का भाड़ा है। उसके अलावा एक ड्रम और ड्रम भी यहाँ पे मिलता है। सारे जो आइटम जो मिले जा रहे हैं ना समझो सिस्टम ने उसको रिवॉर्ड में यहाँ पे दिए। हमारा मेक कैरेक्टर वो भाला यहाँ पे लेता है। भाला लेने के बाद ना क्वीन मैन को देता हूँ, कहता है ये भाला तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, तुम लड़ाई में यूज करना। तो क्वीन मैन भी कहता है यस मेरा भी सपना था कि ऐसा भाला मिल जाए तो भाले के साथ लड़ने में मजा आ जाए। सिस्टम में लिख के आता है केवल आपको ये रिवॉर्ड मिला था, ये रिवॉर्ड मिला था, ये रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड। तो चेक कर लो कौन सा आपको मिला, कौन सा अभी तक आपको नहीं मिला है। हमारा मेक कैरेक्टर देखता है एक सेकंड ये सारे रिवॉर्ड में कोई स्वॉर्ड यहाँ पर है ही नहीं। यार स्वॉर्ड चलाने का मेरा सपना है और लगता है ये सपना मेरा सपना ही रह जाएगा। और एक सेकंड रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग मुझे को भाई कुआं मिलना था, कुआं मिल गया, घोड़ा मिलना था, घोड़ा मिल गया, भाला सब मिल गया है। 30 बक्से भी लिखे हुए, वो 30 बक्से यहाँ पे नहीं मिले। वो बक्से कहाँ से मिलेगा? बुड्ढा शाह कहते हैं कि ओ माय गॉड बॉस यहाँ पे देखिए तहखाने का दरवाजा मिला है। हमारे मेक कैरेक्टर भी कहते तहखाना चलो अंदर। तो अंदर 30 बक्से पड़े हुए थे जो कि हमारे मेक कैरेक्टर को मिल जाता है। तो बुड्ढा शाह भी कहता है 30 बक्से भैया किसका है, कहीं पुराने लीडर के तो नहीं ना है? पुराने लीडर ने मरने से पहले आपको कुछ बोला था? हमारा मेक कैरेक्टर कहता है आई डोंट नो और आई डोंट नो इस बक्से में क्या है, ये तो कुछ भारी लग रहा है, चलो ये बक्से खोल के देखते हैं। तो हमारे मेक कैरेक्टर एकदम भाई पूरा मुंह धोकर हाथ वाथ धोकर तैयार था कि भाई बक्से हैं कुछ कीमती होगा। तो गंदे हाथ से कैसे खोलेंगे, इसके लिए भाई हाथ पैर मैंने धो लिया है। ये बाई चांस डेंजर भी हो सकता है, इसके लिए मैं तैयार भी हूँ डेंजर के साथ फाइट करने के भी। लेकिन जैसे हमारा मेक कैरेक्टर बक्सा ओपन करता है ना उसके अंदर पत्थर यहाँ पे थे। सिस्टम भी कहती बधाई हो इन बक्सों में पत्थर है और काफी ज्यादा लो क्वालिटी का, किसी भी काम का नहीं है। हमारा मेक कैरेक्टर भी लाइक मोए मोए मेरा तो हो गया मोए मोए। एक सेकंड यार दूसरा कोई बक्सा खोल के देखो ना। बुड्ढा भी कहता है खोल के देखता हूँ। वो जैसे बक्सा खोल के देखता है वो भी कहता है माय गॉड इसमें तो मेरे गोटे नहीं नहीं यार नहीं नहीं इसमें कुछ काला काला है। मुझे लगा भाई मेरा वाला काट के किसी ने डाल दिया क्या। हमारा मेक कैरेक्टर चेक करता है काला काला, अरे यार ये तो गन पाउडर यहाँ पर है। अरे सारे के सारे बक्से खोल के देखो तो 30 में से 10 बक्से के अंदर है ना गन पाउडर यहाँ पे था। गन पाउडर जो कि बम और गोली वगैरह बनाने के लिए काम आता है। तो हमारे दिमाग में मतलब हमारे मेक कैरेक्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जो जब आएंगे ना सोल्जर लोग हमला करने के लिए तो गन पाउडर का यूज करेंगे उनके साथ फाइट करने के लिए। वाह ये गन पाउडर हमारे यूज में आएगा। बुड्ढे जी ये जो गन पाउडर है ना साइड में यहाँ पे रख लो और जो बाकी बक्से भी साइड में रखो। ये भी कहते हैं जो बक्सों का लकड़ी है ना जिस लकड़ी से बक्सा बना है वो काम आएगा आग लगाने के लिए। हमारा मेक कैरेक्टर कहता है केवल मन तो करे आपको यहाँ पे आग लगा दूं वो ज्यादा काम आएगा। वो सारी बातें छोड़ो, कोई खेत वेत आपका है क्या? ये भी कहता हाँ नॉर्थ साइड में हमारे कुछ खेत यहाँ पर है लेकिन बेकार बंजर यहाँ पर है, मैंने नहीं चाहिए यार। तो मैंने कभी इग्नोर मार दिया खेतों को। हमारा मेक कैरेक्टर कहता है चलो लेकर। तो ये भी कहता है इतनी रात को क्या करोगे चेक कर। हमारा मेक कैरेक्टर कहता है तू चल ना भाई। तो अगर आपको याद होगा जो रिवॉर्ड मिला था उसमें खेत भी थे, हाँ इसलिए खेतों में लेके जाता है। बुड्ढा कहता भाई मैंने बीज लगाई थी गेहूं वगैरह बोया था लेकिन बदले में कुछ अनाज आया ही नहीं। लेकिन जैसे वो देखता है ना भाई लिटरली खेत में जो गेहूं था ना फसल वो लहरा रही थी। बुड्ढे को विश्वास नहीं होता कि एक सेकंड पहले ये निकला नहीं था और अब ये खेत इतना ज्यादा कैसे हो गया। सिस्टम बताते कि वेल यार काफी ज्यादा अनाज है, इससे तो लगता है कई दिनों का आपका काम हो जाएगा। सामने से ये जो था ना भाई अपना
क्वीन मैन वो भी कहते हैं यस, आराम से हमारा जो विंटर है ना, विंटर तो तक तो आराम से चल जाएगा। यार बाप बेटी के तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता, घुटने पे आके प्रार्थना करते कि ऊपर वाले तुम्हारा शुक्रिया, ये बारिश का मौसम बहुत जल्दी आने वाला, तो बारिश का मौसम आने से पहले सारे के सारे जो अनाज है ना हमें कट यहाँ पे करने पड़ेंगे। हमारा मैं कहता मनी मन सोचता है जो हमारा गाँव ना लुटेरे का गाँव माना जाता था कि भाई सब लुटेरे लोग हैं, बेकार लोग यहाँ पर है, हाँ तो भाई सबको मरवा डालो ऐसा ही। लेकिन देखा जाए तो उतना भी कुछ बुरा नहीं, हमारे गाँव में भी बच्चे बूढ़े औरतें सब यहाँ पे रहती थी और सबका अपना अपना अलग ही मजबूरी यहाँ पे था। बाकी को तो पता नहीं, लेकिन इस बुढ़े का मुझे याद है, ये बुढ़ा इस गांव का मेंबर नहीं था, ये दूसरे किसी गांव का मेंबर यहाँ पे था और उस गांव में एक छोटा सा स्कूल का एक छोटा सा टीचर यहाँ पे था और इसकी दो हॉबी यहाँ पे थी पढ़ाने के अलावा। एक तभी दिन भर दारू वारू पीता रहता था और सेकंड यहाँ पे थी जो गाँव की औरतें यहाँ पे थी ना, उनके बड़े बड़े अरमानों की और यहाँ पे ठरकी समूह बना के देखता रहता था। और इसकी जो बेटी थी वो तो सुंदर भाई काफ़ी पहले से थी, तो गाँव के काफ़ी सारे जो बुरे लोग हैं ना बेटी को बार बार परेशान करते थे, छेड़ते थे। तो ये एक दिन पता चल गया कि भाई मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मालूम है क्या किया, इस बुढ़े ने जितने भी लोग यहाँ पे थे ना सारे के सारे लोग को अपने घर में बुलाया और अपनी बेटी को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करके रखा और बोला कि सुनो ये मेरी बेटी है, आई नो आप लोग ठरकी लोग हो, आपको मेरी बेटी चाहिए, मेरी बेटी किसी एक के साथ खुश नहीं रहेगी, इसके लिए मैं अपनी बेटी तुम सबको यहाँ पे देना चाहूंगा, तुम सब इसके साथ यहाँ पे शादी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले पार्टी हो जाए, दारू वारू पी लेते हैं। तो वो सभी खुशी के हमारे दारू पिए और सबको इसने इतना दारू पिलाया, इतना दारू पिलाया ना सबका सब दारू पी के टल्ली हो गया और बेहोश हो गया। जैसे बेहोश हुआ ना सबको अपने घर में बंद करके अपनी बेटी को लेकर घर में आग लगा दिया। हाँ घर में आग लगा के जो भी गुंडे लोग थे ना सबको मार दिया और अपनी बेटी को लेके वहां से निकल गया और निकल के भाग भाग के हमारा जो टोड विलेज है जहाँ पे हमारा मेकेट लगता था, मतलब रहता था लुटेरे का विलेज, उस विलेज में आ चुका था। तो यही कहानी है और अपनी पूरी जिंदगी में यही उन बुरे लोग को मारने का काम इसने किया और कभी इसने खून खराबा वगैरह भी नहीं किया। तो ये सब थी पुरानी कहानी। अब आते भाई करंटली जहाँ पे बेटी कहती सुनिए ये सारे गेहूं को पीस कर जो आटा तैयार होगा ना मैं आटे से आपके लिए पैनकेक तैयार करूंगी। तो बाप भी कहता है यार पैनकेक से अच्छा रोटियां बनाना, कम आटे के अंदर ज़्यादा रोटी तैयार होगा तो हम ज़्यादा लंबे समय के लिए टिका सकते हैं। हाँ तो हमारा मेकट है तभी कहता है सुनो यार ये देखो झंडा। तो बुड्ढा शौ भी कहता है झंडा, अरे यार ये तो हमारे गाँव का झंडा है, हमको लगा भाई लुटेरे लोग बाकी सब लेके चले गए, झंडा यहीं पे था क्या। हमारा मेकट कहता है मुझे बात बताओगे क्या भाई, ये झंडे में जो अंडे का फिगर है भाई अंडे का फिगर झंडे में कौन बनाता है। तो बुड्ढा भी कहता है अरे अरे अंडा वो नहीं है यार, वो चांद यहाँ पर, वो चांद का फिगर यहाँ पर और चांद झंडे पे रहता है, यहाँ तक कि चाइना के भी झंडे में है। हमारा मेकट कहता है अच्छा जिसने भी बनाया होगा काफी गंदा बनाया होगा, अंडा और चांद में फर्क ही समझ नहीं आ रहा। क्वीन मैन सुनो ये झंडा यहाँ पे लो और लेकर एकदम टॉप पे लगा दो। तो क्वीन मैन भी झंडा लेता है एकदम टॉप पे लगा देता है। बुड्ढा मनी मन सोचते कि हमको खाना खाने के लिए अनाज मिल चुका है, बस ये जो मुसीबत है ना सोल्जर्स वाला और सिटी लॉर्ड का, ये बस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए तो हम लोग तो भाई चैन से अपनी जिंदगी विंटर तक आराम से काट सकते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम लेके आता है अपना जो बैनर है ना बैनर यहाँ पे लगा दिया है, तो बैनर को देख धीरे धीरे बंदे लोग आएंगे अट्रैक्ट होंगे और आपको ज्वाइन करने का डिसाइड करेंगे। तो आपका अगला मिशन ये है कि जो पॉपुलेशन यहाँ पर है ना पॉपुलेशन 100 कर दो, यानी और भी कुछ बंदे लोग को ऐड करवा लो। अब आते भाई सिटी लॉर्ड की ओर जहाँ पर सोल्जर आ चुका था, सोल्जर आने के बाद जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही नाटक करते कि ढेर सारे गुंडों ने हमला कर दिया था। एक बंदा आ गया था, हाँ शव अपना नाम कह रहा था, यार हमने फाइट किया, हमारे बंदे मारे गए, हमको काफी चोट यहाँ पे लगा, हमने बचाने की पूरी कोशिश की, हम बचा नहीं पाए। तो दूसरे के मिनिस्टर कहता बोलो ये टोटल कितने थे, ये भी कहते गिना नहीं हो लेकिन 200 250 या 300 तो होंगे भाई, इतने सारे थे, हमको पहले चारों ओर से घेर लिया, फिर हमको यहाँ से मारा वहाँ से भी मारा, मार मार के हड्डी पसलिए कर दी, मुझे भी चोट लगा है, हमने पूरी कोशिश की थी भाई दुल्हन को बचाने की लेकिन हम बचा नहीं पाया, इन्हों हमसे गलती हो गई और ऐसी गलती कि हमको सजा यहाँ पे दीजिए और हमको सजाए मौत यहाँ पे दीजिए। तो सिटी लॉर्ड भी कहता ओके ठीक है मरवा डालो इसको। तो वो भी हिल जाता अरे नहीं मजाक कर रहा था, नहीं नहीं, लेकिन उसको सजाए मौत मिल चुकी है। तो पता चलता है सिटी लॉर्ड को बीबी नहीं चाहिए थी, सिटी लॉर्ड उसके साथ शादी करना नहीं चाहता था, यंग सिटी लॉर्ड यानी उसका बेटा। तो उसका बेटा भी आता है और कहता है बजान डोंट वरी मैं अपनी होने वाली दुल्हन को आज़ाद करके लाऊंगा। तो बाप भी कहता है कि वेल यार लुटेरे ने किडनैप कर लिया है तो उसके साथ जबरदस्ती कर चुका रहेगा, उसकी इज्जत लूट चुका रहेगा, तेरे को ऐसी लड़की डिजर्व नहीं करता है, तेरे लिए अच्छी लाके में दे दूंगा। तो बेटा भी कहता है कि मर दूं, वो मेरी होने वाली बीबी थी, कैसा मर दूं जो अपनी होने वाली बीबी को भी बचा नहीं पाया, तो लालत है मैं ऊपर, इसके लिए मैं बचाने के लिए जाना चाहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो बेटा ये कहता है कि अगर मैं अपनी होने वाली बीबी को नहीं बचा पाया तो कैसा मर्द यहाँ पर हूँ, तो इसलिए मैं बचाने जाना चाहता हूँ। बाप भी कहता बोल बदले में कितने बंदे चाहिए, तो ये भी कहता बदले में 2000 बंदे चाहिए। तो मिनिस्टर यहाँ पे चौक जाते कि यार क्या 2000 बंदे चाहिए भाई, टोटल मिला जुला के 5000 हमारे पास है, 2000 तुझे दे देंगे तो भाई हमारा काम धंधा पूरा नहीं हो पाएगा। तो ना भाई 2000 बंदे तो तुझे नहीं मिलेंगे। तो बेटा भी कहता है यार मैं 2000
बंदे लेके जाऊंगा, ले जाने के बाद ना सबको दिखा दूंगा कि भाई मेरा बाप किसी से कम नहीं है, सिटी रोड से जो पंगा लेगा 2000 बंदे आकर उनको नंगा कर देंगे। तो बाप भी कहता है कि आई नो भाई, तो अपनी बाप का औकात दिखाना चाहता है, लेकिन 2000 बंदे ज़्यादा होते हैं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुझे 1000 बंदे दे पाऊंगा। बेटा भी कहता चलेगा। हाँ तो भाई 300 बंदे उनमें से ये होने चाहिए, 200 ये होने चाहिए, 100 ये होने चाहिए, 200 होने चाहिए। ये नहीं जो 1000 बंदे होंगे ना वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करने चाहिए, जो कि अलग अलग वे में अटैक यहाँ पे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जो सुनते बाप कहता है ये हुई ना मेरी बात, मतलब ये हुई ना मेरे बेटे, तो एक काम करो, जाओ 1000 बंदे को जाओ, और जो सोल्जर यहाँ पे था जिसको मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दिया था, बेटे ने रोक दिया था, मरवाने का नहीं दिया था, तो उसको भी कहता जाना मेरे बेटे के साथ और सपोर्ट करना। तो वो भी कहता या मनी मन सोचता मैंने झूठ झूठ बोल दिया कि 200-300 बंदे थे, लेकिन रियलिटी में तो बस 2 ही बंदे यहाँ पे थे। जैसे प्रिंस को पता चलेगा कि बस 2 ही बंदे हैं, तो आई डोंट नो भाई मेरा क्या हालत होगा। और बाद में जो सिटी लॉर्ड है ना उसी मिनिस्टर से पूछता बताओ मेरे बेटे का जो प्लान यहाँ पे था वो कैसा है। जो सुंदर मिनिस्टर कहता है भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कसम से बहुत ही बेकार यहाँ पे था। वो जैसे जैसे बंदे को लेकर गए ना, ये कसम से बहुत ही बेकार यहाँ पर होता। और आपको भी इस बात का आइडिया है, लेकिन आपने भी बेटे को कुछ बोला नहीं, बल्कि और आपने तारीफ यहाँ पे की। मगर क्यों? जो सुंदर बाप कहते सुनो मेरे बेटे को लड़ाई करने का सब कुछ करने का बड़ा शौक है, लेकिन उसका जो तरीका दिमाग स्किल है ना वो बहुत ही लो है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बेकार यहाँ पर है, जो कसम से मुझे भी पसंद यहाँ पे नहीं है। लेकिन तुमने को याद है ना हमने बहुत पहले जो टोड विलेज यहाँ पे था उसको बर्बाद कर दिया था, उनके बंदलों को मार दिया था, तो टोड विलेज में 2 या 4 ही अभी लुटेरे बचे रहेंगे। इसने जो बोला कि भाई 200-300 यहाँ पर, उसने झूठ बोला था, बस डर के मारे कहानी बनाया है। हाँ तो 2-4 गुंडे के साथ तो भाई मेरा बेटा फाइट वाइट यहाँ पे कर ही लेगा ना। जो सुनते मिनिस्टर कहता वाह आपको तो पहले से आइडिया था, तो आपको कोई और क्वेश्चन भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तो लॉर्ड भी कहता है कि ना यार मुझे कोई और क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछना, अभी जो भी मेरा बाकी टाइम है ना मैं तो भाई ये जो सुंदर सुंदर लड़कियां है ना उनके साथ यहाँ पे गुजारना चाहूंगा, तो तुम भी गुजार के देखो भाई, तुमको भी शायद मजा वजा आ जाए। अब आते हैं हमारे मेक कैरेक्टर की ओर, जो कि आराम से बैठ के डिस्कस कर रहा था जो लड़की थी ना शूइन के साथ, और डिस्कस करते करते पता चलता है कि वो जो ब्लैक रॉक सिटी है ना वो सिटी काफ़ी छोटी है और बस 20,000 की उसकी पॉपुलेशन यहाँ पर है। फिर उस सिटी लॉर्ड के पास 5,000 के आर्मी के बंदे कैसे आ गए, और उनके जो स्टैंडर्ड आर्मी रहती है ना जो सिटी की प्रोटेक्शन करने वाली, ऐसी कोई आर्मी है ही नहीं। तो जब उनके ऊपर जंग हो जाता है तो क्या करते हैं, हमला हो जाता है गुंडे लोग का, तब क्या यहाँ पे करते हैं बताओ ना यार। ये 5,000 आर्मी आई तो आई कैसे? जो सुनते ये बताती है कि सुनो मेरी बात, जब ज़्यादा बड़ा जंग हो जाता है तो लड़ाई करने के लिए सिटी के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, बड़े बड़े लोग को यहाँ पे आना पड़ता है, जो अच्छे स्ट्रॉन्ग बंदे वो लोग फाइट यहाँ पे करते हैं। रही बात 5,000 आर्मी, तो आर्मी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना वहाँ से तुम बोरो कर सकते हो, जिसके चक्कर में यहाँ पे आ चुके हैं, समझ गए क्या? और मुझे याद है बहुत पहले जो शाओ हैन यहाँ पर है ना उसने कोशिश यहाँ पे की थी 500 लोग बंदे की, अपनी 500 बंदों की टीम बनाने की, लेकिन नहीं बना पाया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा लग रहा था और टाइम भी लग रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है शाओ वैन ये कौन है, तो वो बताते शाओ वैन उनका एडवाइसर है सिटी लॉर्ड का, जो कि हमेशा एडवाइस देता है और सारा काम करता है। अरे वही बूढ़ा यार जिसके साथ अभी वो सिटी लॉर्ड बातचीत कर रहा था, वही मिनिस्टर जिसके बारे में मैंने अभी बताया। क्या ना सिटी लॉर्ड अय्याश आदमी है, लड़कियों के साथ हमेशा मजे करने में बिजी रहता है, तो कभी भी वो काम अच्छे से करता नहीं, तो सारा काम है ना ये करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छी बात है, क्या इनका मेंटेन करने का सारे सिस्टम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, इससे अच्छा तो भाई एलविश यादव का सिस्टम है जो कि हमेशा हैंग होता रहता है। वो भी कहती है कि भाई तुमको क्या पता, बोलते हो ऐसे रहो जैसे कि तुमने बहुत सारे सिस्टम बनाए और बिगाड़े हैं। जो सुनते हमारा मेन कैरेक्टर कहते कुछ ऐसा ही समझो, ये कहते मुझे नहीं समझना, और तुम्हारे पास बस 2 या 4 ही बंदे यहाँ पर है, वो लोग आएंगे तो 100-200 पता नहीं कितने बंदों को लेकर आ जाएंगे, कैसे फाइट करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है 4 नहीं हम लोग 5 यहाँ पर है। अरे लीन शाह वो भी होश में आ गया और देखना हमको ही सपोर्ट करेगा। अब आते लीन शाह की ओर जो सच्ची में होश में आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेलो कैसे हो, वो भी कहता है बॉस मैं तो बढ़िया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यस अपने आइडल के लिए हाथ मिलाओगे, वो भी कहता है यस अपने आइडल के लिए हाथ मिलाएंगे। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि भाई बुड्ढे शाह के पास आता है और कहता है सुनो ना बुड्ढे शाह एक छोटा सा काम है आपके लिए, कर दो ना। वो भी कहता है मेरे लिए एक छोटा सा काम है, मैनू नहीं करना यार, जाओ किसी और को बोल दो। जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर कहते पहले मेरी बात तो सुन लो, जो फ्लाइंग टाइगर फोर्ट्रेस और एक जगह यहाँ पर तुमको उस जगह पे जाना है, और गाँव नाम का एक बंदा है उस एरिया का मालिक, उससे मिलना है। तो ये भी कहता है क्या तुम मुझे वहाँ पे भेजना चाहते हो, मरवाना चाहते हो क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ना यार मरवाना नहीं चाहता, बल्कि तुमको मैं दारू दूंगा, वो दारू लेके जाना, दारू वहाँ के लीडर को देना, बैठ के बातचीत करना, देखना वो बड़ा खुश हो जाएगा, वो बड़े खुशी से तेरे साथ यहाँ पे बातचीत करेगा, इतना खुश होगा कि मैं क्या बताऊँ। और खाली उसके यहाँ नहीं बल्कि और भी बहुत सारी जगह है, बाकी सारी जगह पे जाना, सबको बताना कि ऐसी ऐसी बातें हमारे पे ब्लैक रॉक सिटी वाले हमला करने वाले हैं। जियो सुंदर एल्डर शाह कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं उनको बोलूँगा वो लोग विश्वास करेंगे क्या? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस उनको जितना हो सके उतना पागल बनाना है और कुछ भी नहीं। एल्डर शाह कहता है लेकिन यार जो पुराने लीडर
लीडर थे ना उनके बीच में और जो बाकी लोग जो है ना लीडर उनके बीच में जमती नहीं है यार। तो प्लीज़ मुझे मत भेजो, कहीं मेरे को मरवार ना दे वो लोग। हमारा मैं कहता है टेंशन मत लो यार, वो जो लिंक शो है ना वो तुम्हारे साथ ही जाएगा, तो कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बुड्ढे को अभी भी डर लगता है। हमारा मैं कहता जाओ यार, क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मौत हो जाएगी तो जी के क्या करोगे। अच्छा बेटी है ना, बेटी का ध्यान मैं रख लूँगा, तो अब जाओ या तुम जा सकते हो। अगर तुम नहीं गए तो देख लो भाई, हमारे मैं कहता को एक पेपर मिला था, जिस पेपर पर है ना बुड्ढे ने बहुत सारी अश्लील इमेजेस बनाई थी। तो ब्लैकमेल करता है, वो इमेज सबसे पहले तेरी बेटी को दिखाऊंगा और लिटरली उसके कॉपी बनाकर दुनिया के कोने कोने में फैला दूंगा। तो बुड्ढा ब्लैकमेल हो भी जाता है और ना चाह के भी जाने को तैयार हो जाता है। तो क्यों मैंने कहता कि बॉस आपने भेज तो दिया, लेकिन जिन जिन लोग के पास आप भेज रहे हो वो लोग बात मानेंगे क्या। हमारे में कहता हो सकता है कि डायरेक्ट बात यहाँ पे ना माने, लेकिन उनको भी शक होगा कि शायद हो सकता है बुड्ढा सच बोल रहा है। हाँ तो अपने बंदे लोग को भेज सकते हैं इस एरिया में चेक करने के लिए। हाँ तो टेंशन यहाँ पे मत लो, जो हमने तैयारी की थी ना, चलो यार उसका टेस्टिंग कर लेते। गन पाउडर जो मिला था, गन पाउडर से धमाका करने को तैयार यहाँ पे था। तो छोटा सा उसका ट्रायल होता है जिसमें धमाका काफी तगड़ी होती है। जो देखते क्वीन मैन कहता है ओ माय गॉड यार ये क्या था, ये तो ऐसा लगता है हेवन हमसे नाराज है और हेवन ने जोर से हमला कर दिया। हमारा मैं कहता है नहीं यार, तुम चाइना वाले हर चीज में हेवन ड्रैगन यही सब घुसेड़ देते हो। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ गन पाउडर, जो कि मैंने गन पाउडर से तैयार किया है। अब आते भाई उन बंदे लोग की ओर, सोल्जर्स की ओर, जिनको सिटी लॉर्ड का बेटा लीड करने को तैयार है। तो एक बंदा कहता है दूसरे सोल्जर से कि भाई 60 साल के हो चुके हो, जाके भाई पोता पोती के साथ खेलो, जंग करने का ही को आए हो। वो कहता है सिंगल था, कोई पोता पोती नहीं है, और 60 साल का हो गया तो क्या, मैं अभी भी 2-4 लुटेरे को तो आराम से मार ही सकता हूँ। उतने में वही ये आता है यंग लॉर्ड और कहते हैं ओ माय गॉड यार मैं तो बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर हूँ। एक बंदे के गर्दन पे तलवार रख देता है, वो कहता है तुम खुश हो, वो भी कहता है खुश, किस बात का खुश। ये भी कहता है क्योंकि भाई मैं द यंग लॉर्ड द बेस्ट जनरल ऑफ वर्ल्ड तुम्हारी टीम को यहाँ पे लीड करने वाला हूँ, इसके लिए। तो वो सोल्जर भी कहता है क्यों मजाक कर रहे हो। तो यंग लॉर्ड उसी की जान निकाल लेता है और कहता मजाक कर रहा हूँ, आई एम डेड सीरियस। भाई इतना बढ़िया बंदा तुमको लीड कर रहा है, तुम लोग कह रहे हो कि मजाक कर रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, चलो चुपचाप मेरे साथ। तो सारे के सारे बंदे देखते कि अरे यार ये लड़का सच्ची में पागल है, एकदम चोमू है और अपने आप को बहुत ही बड़ा आदमी समझता है। अब यहाँ पे सारे सोल्जर निकल जाते हैं। रास्ते में वो जो सोल्जर जिसने झूठी झूठी कहानी बताई थी कि इतने सारे सोल्जर्स थे, वो सिटी लॉर्ड से पूछता है, बेटे से पूछता है कि बताओ यार आप बिंदास हो, आपको टेंशन नहीं है क्या। ये भी कहता मुझे क्या भाई, मेरे को जाकर लड़ाई नहीं करना, मैं तो तुम सबका बॉस हूँ ना, मुझे बस दूर से ऑर्डर यहाँ पे देना है और कुछ भी नहीं है। मैं तो दूर से खड़ा रहूँगा, ऑर्डर दे दूंगा, तुम लोग जाओगे लुटेरे को मार देंगे, बल्ले बल्ले हम लोग जीत जाएंगे। तो ये सोल्जर भी कहता है चलो ठीक है यार। वो जो था भाई मास्टर शाओ मिनिस्टर, वो आता है सिटी लॉर्ड के पास और कहता है सुनो यार एक गड़बड़ यहाँ पर हो गया है। तो सिटी लॉर्ड तो भाई औरतों के साथ मजे कर रहा है। तो ये भी कहते यार आपका जो बेटा ना बंदर लोग के लेकर निकल चुका है, आई डोंट नो यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझे टेंशन हो रहा है, तो मैं 100 बंदे पीछे से भेज दूं क्या। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है भेज 100-200 जितना भेजना भेज यार, मेरा मूड बस खराब मत कर। तो वो बंदा भी कहता है ओके ठीक है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए जब दोनों को मुलाकात होती है तो लड़ाई वड़ाई क्या और कैसे होती है हम मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।